अब छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने गए, बोले वो मारेगा नहीं मारेगा, मैं तो मार के आऊंगा उसको। इसलिए महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को जानता राजा कहते हैं और महाराणा प्रताप को कीका कहा जाता है। महाराणा प्रताप में और छत्रपति शिवाजी महाराज में देखने को मिलता है। महाराणा प्रताप के समय पे उन्होंने एथिक्स को बहुत महत्व दिए कि तलवार टूट जाए तो ये ना करना वो ना करना। शिवाजी महाराज ने कहा हम ये गलती नहीं करेंगे। समानताओं से हम ये समझ सकते हैं कि दोनों का जो तरीका था वो शासन करने का नहीं, समाज को विकास की ओर ले जाना, उनका चारों ओर से हर तरीके से विकास करना, ये उनकी ज्यादा उनका महत्वपूर्ण ये था। इसीलिए आप अगर देखोगे तो दोनों जनता के राजा हो गए। इसलिए महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को जानता राजा कहते हैं और महाराणा प्रताप को कीका कहा जाता है प्यार से। बिल्कुल, वो तो देखो जुड़े हुए थे, इसीलिए जनता उनके साथ कम सेना होते हुए भी वो पराक्रमी थे। साथ ही जब एक इन्हीं में से जैसे आज है या तभी भी हम लेंगे, जो दुश्मन था दोनों के केस में वह क्रूर था, उनके कोई एथिक्स नहीं थे। तो कहीं ना कहीं हमारे एथिक्स भाई हमारी पहचान थी, हम उसको छोड़ नहीं सकते, परंतु क्या उनमें कुछ बदलाव आवश्यक था? तो ये एक डिफरेंस आपको महाराणा प्रताप में और छत्रपति शिवाजी महाराज में देखने को मिलता है। महाराणा प्रताप के समय पे उन्होंने एथिक्स को बहुत महत्व दिए कि तलवार टूट जाए तो ये ना करना वो ना करना। शिवाजी महाराज ने कहा हम ये गलती नहीं करेंगे। क्योंकि देखो जब भगवान अवतार लेता है ना, तो भगवान भी अवतार ट्रांजिशन में लेते हैं समय अनुसार। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम थे जी। बोले रखो शिखंडी को सामने, मारो बांध, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कर्ण नियत था, मारो उसको वहीं पे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने गए, बोले वो मारेगा नहीं मारेगा, मैं तो मार के आऊंगा उसको। तो ये नियम था, वो करना जरूरी था। बिल्कुल, दुश्मन है। अब लोग यहाँ पे भी नाम रखते हैं कि शिवाजी महाराज ने बूढ़े अफजल खान पे मारा, वो कंचे खेलने थोड़ी आया था। वो मारने आया था, वो कंचे खेलने थोड़ी आया था। जो गलतियां राजपूतों ने कई समय पे की वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने नहीं की। और यही होता है कि अपडेट आदमी को सीखने में चाहिए। साथ ही मैंने ही आपके वीडियो से ये बात मुझे ज्ञात हुई थी, पहले मुझे नहीं पता थी। जब अफजल खान को शिवाजी महाराज ने उनका वध किया था, तो क्योंकि वह क्रूर थे तो उसकी गर्दन काट कर भाले में टांग कर शिवाजी महाराज ने परेड कराई थी। ये देखो ये ना हर सोर्स के हिसाब से अलग अलग आता है। अब इसमें ऐसा था कि उनके साथ में संभाजी गावजी थे। संभाजी गावजी तो बॉडीगार्ड ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो 10 लोग जाने वाले थे, उसमें से 10 लोग जाएंगे ऐसा डिसाइड हुआ था। ही वाज वन ऑफ देम। बिल्कुल। तो एक जगह पे उल्लेख ऐसा आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस समय पे मारने के बाद वहां से निकले स्पीड में। अब संभाजी गावजी को ऐसा लगा कि भाई ये मरा या नहीं मरा, तो वो गर्दन छाट के लेके आए थे। कई जगह पे ऐसा उल्लेख है कि शिवाजी महाराज उस समय चिढ़ गए थे कि ये हमारे नीति में नहीं था, तुम्हें मारना चाहिए, क्योंकि तुम अगर गर्दन काटते हो किसी ने तुम्हें मारा होता तो फिर वो गलत हो जाता। कई जगह पे यहाँ का तलवार लेके आया और उसकी गर्दन जहाँ पे सब हुआ प्रतापगढ़ के दरवाजे के सामने से वो पूरी गर्दन घुमाई थी, ये है उल्लेख। लेकिन मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था, मारना जरूरी था। बिल्कुल। देखो, और वही दुश्मन के साथ आप इवॉल्व नहीं होगे तो जीत भी नहीं पाओगे। तो इसके साथ ही अगला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि आप हिस्ट्री के हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो अब ऑथेंटिक हैं वो सब, या आप कैसे किस स्रोत से रेफरेंस लेकर कैसे उसको सबसे ऑथेंटिक मानते हो? देखो, जैसे अब मैं अगर आपको कहूँ, अब जैसे मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, पहली बात ठीक है, मैं बोल दूँ मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ जी। हिस्टोरियन का काम होता है हिस्ट्री लिखना। अब जैसे मैं सबको ये कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो देख रहे हो ना, मेरे वीडियोस को भी आप सर्वतोपरि मत मानो। अगर आपको लग रहा है आप जाके खुद चेक ऑन करना, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि मैं जब कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसको प्रॉपर सोर्सेस में से ही पढ़ूंगा। तो इसीलिए क्या होता है कि 3 तरह के सोर्सेस हम हिस्ट्री में निकालते हैं। जैसे महाराणा प्रताप की इसमें भी निकालेंगे, 3 सोर्सेस हम निकालेंगे। सबसे पहला होता है आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। शिलालेख पे क्या लिखा है, पत्थर की लकीर नहीं बदलती। शिलालेख लगाया कब है? जैसे हमने अशोक के बारे में जब पढ़ा तो हमने शिलालेख पढ़े, अशोक के स्तंभ पे क्या लिखा है, अशोक के शिलालेखों पे क्या लिखा है, वो सब हमने पढ़ना शुरू किया। वो कहते भी है ना पत्थर की लकीर बस। दूसरा आता है कि पत्र व्यवहार में क्या दिया गया है, क्योंकि पत्र व्यवहार पे स्टैंप होता है। तीसरा आता है आपका कि उस समय पे कंटेम्प्रेरी राइटर्स ने क्या लिखा है। अब सबसे दुर्दैवी बात अगर आप ये समझो कि महाराणा प्रताप के समय पे कंटेम्प्रेरी राइटर्स ने बहुत कम चीजें लिखी है। हमें जो सोर्सेस मिलने देखने को आए वो मुगलों के दरबार में से आए। बिल्कुल। जैसे अकबरनामा है ना, कि अकबरी है। फिर उसके बाद तारीख बदायूनी है। बदायूनी जो सबसे मेन, बदायूनी जो उस समय युद्ध में था वो बदायूनी फाइटर भी था, राइटर भी था। तो बदायूनी का एक है। उसके बाद में ऐसे थोड़े बहुत और अलग अलग सोर्सेस हैं। एक मान प्रकाश करके सोर्स है, मान सिंह के दरबार में लिखने वाला था, वो मान प्रकाश करके आया। कुछ जैन राइटर्स हुए उस समय पे, क्योंकि गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर लगने की वजह से जैनों का प्रभुत्व आ जाता था, तो कुछ जैनों ने भी लिखे। और महाराणा प्रताप पे हमें जो एक्चुअल सोर्स हम जिसे रेफर करते हैं वो है अमर काव्यम, और उसके बाद में राज प्रशस्ति। ये रणछोड़ भट्ट ने लिखे थे, लेकिन ये महाराणा प्रताप के तकरीबन
जाने के 50, 30, 40 साल के बाद में हुए। तो जय सिंह और अमर सिंह करके जो दो राजा हुए बाद में 1630 1640 के दरमियान, उनके दरबार में रणछोड़ भट्ट करके थे, उन्होंने वो लिखा। बिल्कुल। अब उसमें उन्होंने संपूर्ण महाराणाओं का इतिहास लिखा। अब उसके बाद में जब हम देखते हैं तो कोई राइटर ऐसा हुआ है क्या कि जिन्होंने रेफरेंस देते हुए लिखा है? अब देखो, मैं सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले शिलालेख, उसके बाद में पत्र व्यवहार, उसके बाद में उनके कंटेम्प्रेरी सोर्सेस क्या है, मतलब उन्होंने क्या, समकालीन राइटर है। उसके बाद में आते हैं आपके ऑथेंटिक राइटर्स, मतलब जो स्टडी कर रहे हैं। अगर आप कहोगे कंटेंट, मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ नीचे, ये ऐसे आ रहे, मैं यहाँ आता हूँ, क्योंकि मैं सोर्स नहीं हूँ। आप पढ़ाते हैं? मैं पढ़ाता हूँ, मैं सोर्सेस में से बता सकता हूँ कि ये सोर्स है। तो उसमें आते हैं फिर राइटर्स, जैसे कि एक जेम्स टॉड ने स्टडी करा है। जेम्स टॉड का एक हम ये ले सकते हैं। हाँ, फिर एक ओझा करके, ओझा सर, गौरी शंकर ओझा, उनका भी एक है फेमस। तो ये उन्होंने स्टडी करा है एंड दे हैव गिवन वेरी एप्ट, मतलब बहुत नियर टू क्लोज। वीर विनोद करके एक है। तो ये तीन जो है, तीन राइटर को बहुत ऑथेंटिक माना जाता है। मैंने ओमेंद्र रत्नू जी की तो नहीं पढ़ी है, मैंने कसम से कह रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा जरूर। मैंने ओमेंद्र रत्नू जी को स्टडी नहीं किया, मुझे बहुत लोगों ने रेफर किया, मैं ओमेंद्र रत्नू जी को जरूर पढ़ूंगा। बिल्कुल वही है। देखो, हमारे पास इतने सारे सोर्सेज हैं, तो ये हम पर भी निर्भर करता है कि हम सबको पढ़कर तो उसका क्या वो करते हैं। एक दूसरी चीज ये होती है कि जैसे आप देखो, अकबरनामा में महाराणा प्रताप को कहा लगा, महाराणा प्रताप को कितने घाव लगे, महाराणा प्रताप घोड़ा लेके निकल गए, ये सारी चीजें दी है। लेकिन उसमें यह कहीं नहीं दिया गया कि महाराणा प्रताप ने भाला मान सिंह के ऊपर फेंक के मारा था, और फेंक के जब मारा था वो हाथी के छावनी में बैठा, नीचे घुसा। ये कहीं भी उल्लेखित नहीं है। तो आपको बहुत बार ये भी देखना पड़ता है कि सोर्सेज अगर दुश्मन की तरफ से आ रहे, मतलब सामने वाली पार्टी की तरफ से आ रहे, तो वो उसका बहुत ओवर बखान ना कर दे, और बखान ना कर दे, फिर अंडर भी ना कर दे। हाँ। और अगर हमारे तरफ से आ रहे तो हमारे तरफ से भी ओवर ना हो या फिर कम ना हो। हाँ, बिल्कुल, ये भी देखना पड़ता है, वो भी मैच करना पड़ेगा। तो आपको दोनों को, आपको जब ओवरऑल 5-6 सोर्सेज आप पढ़ते उस समय के, उसमें कोई चीज आपको कॉमन फैक्टर में मिलेंगी। फिर थोड़ा दिमाग आपका भी होता है, क्योंकि वो हिस्ट्री है। आप नहीं बता सकते क्या सच है क्या नहीं है। देयर कैन बी हिस्ट्री, बट हिस्ट्री इज ऑल्सो गॉसिप। वो अतिशयोक्ति हो सकती है। एंड गॉसिप हमेशा अलग होती है। जैसे सपोज करो हम यहाँ पे 2 जन पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो अभी कोई बैठ के अगर सुन रहा है हमारे पॉडकास्ट, तो वो क्या कहेगा कि जो अभी लाइव जो सामने अगर कोई बैठा होगा, ये कैमरामैन बैठे हमारे, बिल्कुल, वो सुन रहे हैं। अब उन्होंने वीडियो नहीं देखा, वो जाके बताएगा अरे पॉडकास्ट में तो उसने ऐसा बोला था, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड नहीं बता पाएंगे। फिर वो तीसरे को कुछ और बताएंगे, चौथा कुछ और बताएगा, पर जो भाव रहेगा और जो कॉमन चीज रहेगी, वो तो कॉमन रहेगी। और आपका एक दिमाग भी होना चाहिए। आपको बताया जा रहा है कि भाई 65 किलो का भाला था, तो आप माने जा रहे हो। आपको अगर 7.5 फीट थी, आप माने जा रहे हो। आएंगे इस प्रश्न पे। वो थोड़ा सा कॉमन लॉजिक होना चाहिए ना। हाँ, वो अतिशयोक्ति तो होती है, होती है। हाँ। तो आशीष जी, अगला प्रश्न ये रहेगा कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज साहसी थे, बिल्कुल इसमें कोई शंका नहीं है। उनमें शारीरिक बल शक्ति वो था, पर एक परिपूर्ण योद्धा होने में इन 2 क्वालिटीज के अलावा और क्या था उनमें जो कि उनको अद्वितीय बनाता है? देखो, जिंदगी में सबसे कठिन काल जो होता है ना, वही आपको सबसे बेहतरीन बनाता है। आपके हिसाब से सबसे कठिन काल क्या होता है?